आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम सभी गुरु नानक देव जयंती प्रकाश पर्व मना रहे हैं और ऐसे पावन अवसर पर आज हम उसी विषय को भी ले रहे हैं। ये विषय हमारे गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की बुक कक्षा 7वीं से हम ले रहे हैं। गुरु नानक देव का जन्म ऐसे समय में हुआ जब हमारे देश में नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा और सामाजिक स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। धर्म बाह्य दिखावा और निर्जीव कर्मकांड तक सीमित रह गया था। अंधविश्वास से ग्रस्त विभिन्न जातियां एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रही थी। आंतरिक कलह से मानव जीवन अशांत और असंतुष्ट कर रखा था। देश की छोटी छोटी रियासतें परस्पर आपस में ही झगड़ कर शक्ति बर्बाद कर रही थी और मुगलों बाबर का भारत पर आक्रमण करने में सफलता उसने अर्जित कर ली थी। ऐसी विकट परिस्थितियों के मध्य गुरु नानक देव ने यह अनुभव किया कि जब तक देशवासियों को मानव धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए तब तक जाति और लिंग भेद के चक्कर में मध्य समानता की स्थापना नहीं होती। लोगों को परस्पर परंपराओं को गलत रीति रिवाजों से मुक्त न किया जाए, मूढ़ मान्यताओं से न अलग किया जाए और राष्ट्र को जागृत न नहीं किया जाए, जब तक ये सारी रूढ़ियाँ न हटे तो राष्ट्र जागृत नहीं हो सकता। गुरु नानक देव ने थोथे उपदेशों को सुधार होने वाला नहीं माना, इसलिए उन्होंने जीवन को जी कर बताना, जीवन से प्रेरणा देना, व्यवहारिक जीवन को अपनाना और आचरण से शिक्षा देने का एक लक्ष्य बनाया। उनकी विशेष सामाजिक रूढ़ी और मिथ्या आडंबरों का खंडन ही किया, वरन जड़ मूल से उखाड़ने का पूरा प्रयास भी नानक देव जी ने अपने जीवन काल में किया। नानक देव जी ऐसे व्यक्तित्व रहे, महापुरुष रहे, गुरु रहे, जिन्होंने नारी शक्ति की महानता को पहचाना और नारियों को आगे लाने के लिए प्रयास किया। नारियों के ऊपर जो निंदा करते थे, निंदक उन पर जमकर वो बरसते थे। नारी की महत्ता वो बताते थे, अपने ओजिस वाणी से नारी की महत्ता का प्रतिपादन वो नियमित करते थे। सामाजिक विकास को अवरुद्ध तथा एकता को तिरोहित करने वाली जाति प्रथा पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया। उनका मानना था कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं, परमात्मा ने सबको एक मिट्टी से बनाया है। जिस प्रकार कुम्हार मटके बनाता है तो उस मटके को बनाने में मिट्टी का कोई भेद नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, मानव शरीर 5 तत्वों से बनाया सभी का, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा के बंधनों को उन्हें तोड़ा। गुरु नानक देव गरीबों के साथ रहने में विशेष आनंद वो लेते थे, आनंद आता था उन्हें। उन्होंने मालिक भागो जैसे अमीर व्यक्ति की अपेक्षा लालो नामक एक सामान्य व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार किया था। जब वे सुल्तानपुर के अनाज भंडार में किसी उत्तरदायी पद पर कार्यरत थे, कितने ही गरीबों को आर्थिक मदद निरंतर करते रहते थे। वे दूसरों के अधिकारों हड़पने के सख्त विरोधी थे। वे सादा जीवन व्यतीत करने और सरल भाषा बोलने में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। नानक देव जी का जीवन में समानता के समर्थक थे। उन्होंने अपने इस आदर्श को लंगर के रूप में अंगीकार किया था। आज भी उनकी चलाई हुई लंगर व्यवस्था सिख धर्म में महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रधानता दी जाती है और हर व्यक्ति वहाँ पर आकर एक साथ बैठकर भोजन करता है, किसी का कोई भेद नहीं रहता है। वे जीवन पर्यंत चरित्र निर्माण के लिए आंतरिक पवित्रता को अधिक आवश्यक मानते थे। उन्होंने सेवा और प्रेम के एक व्यवहारिक धर्म का उपदेश अपने जीवन काल में दिया। उनकी अधिकतर शिक्षाएं जपू जी नामक गीत में बड़े सुंदर शब्दों में पिरोई गई है।
इसे सर्व प्रसिद्ध रचना भी स्वीकार किया गया है। और वे हरिद्वार, एमनाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा, बक्सर, पटना, बंगाल, गुजरात, सिंध और कराची तक पूरे देश का भ्रमण किया। मक्का, मदीना, बगदाद, पेशावर, कंधार और बलूचिस्तान आदि अनेक ऐसे सुदूर क्षेत्रों तक उनकी पहुंच रही और उसके माध्यम से अपनी अमृतवाणी से लोगों को कृत्य किया। इसलिए उनकी भाषा में कहीं पर अरबी, फारसी और खड़ी बोली के शब्दों का भी उपयोग देखने को मिलता है। नानक देव सत्य को ईश्वर मानते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर का नाम स्मरण करने और उसकी स्तुति गाने से हमारी भक्ति भावना जागृत होती है। जिस प्रकार गंदे कपड़े को साबुन साफ करता है, वैसे ही प्रभु की प्रार्थना भी मन के कलुष को धोकर साफ करती है। आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाने से मनुष्य की इच्छा परमात्मा के अधीन हो जाती है और फिर उसके सारे क्रियाकलाप ईश्वर के इच्छा अनुसार ही चलते हैं। ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्र इच्छा शक्ति मानव के लिए बहुत बड़ा वरदान है। उसके सम्मुख सत्य और असत्य, पाप और पुण्य के मार्ग खुल जाते रहते हैं। उसे मार्ग चयन की पूरी छूट दी गई है। यदि ऐसा न होता तो उसका जीवन एक स्वचालित तंत्र की तरह निराश हो जाता। ईश्वर को समर्पित जीवन जीने वाले लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली इसीलिए होता है कि सामान्य मनुष्यों को प्राप्त अवसरों से लाभ उठाकर अपने को महानता की ओर ले जाते हैं और अपने और औरों के मनुष्यों से ऊपर उठ जाते हैं। गुरु नानक जी के जीवन में 5 शताब्दी बीत गई, पर उनके संदेश आज भी उतने ही शाश्वत हैं। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी का जीवन वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए। हम सभी प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं, उनसे बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। वो ईश्वर को कण कण में मानते थे और ईश्वर को सभी जगह वो मौजूद मानते थे। एक बार घास काटने के लिए गए कुछ लोगों के साथ। उनको कहा भैया देखना कोई आए तो बताना। और वो जो है ऐसे ही घास काटने लगे तो चिल्लाए, बोले कोई आ रहा है। उन्होंने कहा कोई देख रहा है। मैंने कहा भाई कौन देख रहा? बोले ऊपर वाला देख। भाइयों बहनों, परमात्मा सर्वव्यापी न्यायकारी है। उसको हम उसी भाव से जपें भजें। परमात्मा नहीं बैठा है मंदिर और मठ में, वो तो व्याप रहा है घट घट में। परमात्मा सर्वत्र है। मानवता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। हम सभी आज के इस पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी से केवल उनकी अरदास ही न करें, उनका जुलूस रैली के माध्यम से स्वागत ही न करें, इसके अलावा भी उनके बताए हुए पद चिन्हों पर उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करके अपने भी जीवन को सार्थक सफल बनाए, धन्य बनाए। यही भाव आज के इस पावन पर्व का है। पुनः सभी भाई बहनों को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति।